नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। आज का वीडियो कम्प्लीटली मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद बहुत लोगों को बुरा भी लगे, अच्छा ना लगे। तो अगर आपको अच्छा नहीं लगता है या आपको बुरा लगता है तो उसके लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। जो फैक्ट है मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको बुरा लगेगा तो आप ज़रूर कमेंट में बताना कि भैया बुरा लगा, आप जो कह रहे हैं वो उतना सही नहीं है जितना होना चाहिए। आजकल मैं कम्प्लीटली जो न्यूज़पेपर देखता हूँ, न्यूज़ देखता हूँ, तो आजकल कम्प्लीटली एक मार्केट में बातें चल रही है कि जो एडुकेशन है, जो प्राइमरी एडुकेशन है या फिर बच्चों का एडुकेशन गाँव में या किसी भी जगह पे, तो उसका जो नेटिव लैंग्वेज है, मतलब कि अगर मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ तो मैं बिहारी हूँ, तो अगर मैं मेरा नेटिव लैंग्वेज हिंदी हुआ, ठीक है। तो अगर मैं मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा होगी वो हिंदी में होनी चाहिए। तो दोस्त मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर तुमको लग रहा है कि तुम हिंदी पढ़ के, देखो मैं किसी मैं बहुत लोग कहते हैं ना कि लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है। बहुत लोगों से सुना होगा, वो वही लोग कहते हैं जो किसी बड़े पद पे पहुंच जाते हैं। जब किसी बड़े पद पे तुम चले जाओगे तो तुम्हें ये कहना बहुत आसान हो जाता है कि लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है। लेकिन उस पद तक जाने के लिए जो लैंग्वेज बैरियर होता है ना, वो पता है मुझे, शायद तुमको भी पता होगा, ठीक है। और बहुत लोग जो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फ्लुएंट होते हैं वो ये बात कहते हैं कि लैंग्वेज नॉट नॉट मैटर। बट आपको उनसे बात करनी चाहिए जो इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है लेकिन स्ट्रगल कर रहा है, उसके लिए लैंग्वेज मैटर करता है दोस्त। मैं तो यही कहूँगा कि अगर अब तुम्हारे घर में कोई छोटा भाई है या तुम्हारे पीछे का कोई जनरेशन है तो उसको अभी से इंग्लिश पढ़ाओ, ठीक ना। ठीक है, राष्ट्रभक्ति अलग चीज़ है, नेशनलिज्म अलग चीज़ है, ठीक ना। राष्ट्रभाषा का सम्मान करना एक अलग चीज़ है, लेकिन उस पर डिपेंड हो जाना ये दूसरी बात है। क्योंकि आने वाले टाइम में क्या, जब तुम कॉलेज से बाहर निकलोगे, अगर तुम किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करके सरकारी जॉब में चले गए तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन किसी भी जॉब में अगर तुम हायर पोस्ट पे जाना चाहते हो, किसी भी जॉब में, ठीक ना, सरकारी जॉब में भी हायर पोस्ट क्या होता है, ग्रुप ए सर्विसेज होती है। तो अगर तुम इस तरीके की सर्विसेज में जाना चाहते हो तो वहाँ पे इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है। अगर तुम प्राइवेट सेक्टर में बढ़ना चाहते हो तो वहाँ पे इंग्लिश मैंडेटरी हो जाता है। तो अगर तुम कॉलेज में हो, ठीक है, और अपने आप को सेफ जोन में डाल रहे हो कि नहीं इंग्लिश नहीं भी आती है तो भी हम अच्छा कर लेंगे लाइफ में, तो बहुत गलत डिसीजन ले रहे हो। मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तो मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर नहीं आती है तो सीखो, ठीक ना। टेंस सीखो, ग्रामर सीखो। मैं आज तक प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किस टेंस को कहाँ पे घुसा देता हूँ मुझे खुद नहीं मालूम चलता है, ठीक है। और जिसके वजह से मुझे बहुत लोग कहते हैं, बट क्या है ना कि अपने आप को रिप्रेजेंट कर देता हूँ, टूटी फूटी ही सही कर देता हूँ, लेकिन फील होता है अंदर से ये फील होता है कि नहीं, अगर मैं इससे बेस्ट तरीके से कर पाता ना तो अलग ही बात होती, ठीक है ना। तो मैं ये क्या कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास कितना भी नॉलेज है, अगर तुम मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस किसी भी ब्रांच के हो, तुम्हारे पास ब्रांच नॉलेज कितना भी ज़्यादा है ना, तुम्हें फ्रंट पे नहीं जाने दिया जाएगा अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है, तुम्हारी इंग्लिश वीक है अगर, तो तुम्हें फ्रंट पे नहीं जाने देगा। और दे भी दिया जाने ना तो तुम बोलोगे नहीं। आंसर तुम्हें पता है लेकिन तुम बोल नहीं पाओगे। लेट थिंक कि कोई क्वेश्चन है, तुम्हें उसका आंसर पता है लेकिन तुम उस आंसर को नहीं सबके सामने बोलोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है। तो दोस्त, अगर, और कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि बातें करना, बोलना। कम्युनिकेशन का ये मतलब नहीं होता अच्छे से कपड़े पहन लेना किसी के सामने, नहीं। मुझे लगता है कि इंग्लिश की है सफलता का कुंजी है। अगर आपको सिर्फ इंग्लिश आती है, आप एक्सेल सीट पे काम करना चाहते हैं, तो आपको कहीं पे भी इस दुनिया में कहीं पे भी, ठीक ना, आपको 30-40 हज़ार का इनिशियल सैलरी पे आपको जॉब मिल जाएगी। आपका इंग्लिश स्ट्रांग है, आपको बेसिक एक्सेल आता है, एक्सेल सीट चलाना आता है, पीपीटी बनानी आती है, काम बन जाता है दोस्त। तो अपने इंग्लिश पे फोकस करो, टॉक करो, नहीं आती है बातें करो, अकेले बात करो, ठीक ना, खुद से बातें करो। कोई चीज़ हुआ उस पर इंग्लिश में बात करो कि ओके ओके, मतलब यू थिंक यू आर लाइक ल्यूनैटिक, योर माइंड इज जस्ट लाइक ल्यूनैटिक, मतलब तुम एक तरीके पागल इंसान हो। लोग कहेंगे तुम्हें पागल, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें पागलपन की इस हद पे जानी है कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आता है फिर भी तुम अपने आप से बात कर रहे हो, तुम अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, जिससे भी बात करना है बात करो। अपने कॉलेज में इतना इंग्लिश को बिल्ड कर लो कि ताकि तुम्हें हकलाओ मत। किसी इंटरव्यू में जाके तुम बैठ के तुम वो नहीं कर सकते हो, ठीक ना। इंग्लिश पे एक वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइज़, ये वीडियो बस इतना ये बताने के लिए है कि आपको अपने इंग्लिश पे काम करना चाहिए, ठीक है। अगर आप इंग्लिश से भाग रहे हैं तो आपको बहुत आगे दिक्कत होने वाली है। थैंक यू गाइज़।